नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है धनतेरस और आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये मेरा वीडियो आज का बनाने का लक्ष्य है कि मैं गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि आज धनतेरस के दिन गोल्ड की बहुत ज़्यादा खरीदारी की जाती है, शुभ माना जाता है। तो जब भी आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो आपको ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि उसने बिल कैसे बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इन बातों का ध्यान रख के अगर गोल्ड खरीदने जाओगे तो कभी धोखे में नहीं रहोगे, आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। अब दूसरी बात देखो, एडवर्टाइजमेंट आती रहती है कि बीआईएस हॉलमार्क की ज्वेलरी ही खरीदें, लेकिन वो बीआईएस हॉलमार्क रियल है या फिर फेक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उसी का जिक्र कर लेता हूँ कि बीआईएस हॉलमार्क पहले क्या होता है। देखो, एक ट्रायंगल शेप का हॉलमार्क लगा रहता है, मतलब एक मार्का है। ये एक मार्का है, उसके अंदर 6 अंकों का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा रहता है, 6 अंकों का। और ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो इसमें लिखा रहता है, ये 6 अंकों का जो होता है, ये कैसे बनता है? ये बनता है ज्वेलरी और ज्वेलरी और उसको बेचने वाला जो सुनार है, यानी कि ज्वेलर्स है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है रिकॉर्ड के अंदर, उससे वो बनता है। तो जब भी आप कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो आपको बीआईएस हॉलमार्क जरूर देखना चाहिए। अब बारी उससे ये, अच्छा, उसका फायदा क्या है? बीआईएस हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने का बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये रहेगा कि मान लिया अगर आप आज कोई गोल्ड खरीद के ले आए और उस पर बीआईएस हॉलमार्क नहीं है, तो जब हो सकता है भविष्य में आपको वो बेचना पड़ जाए, तो उसको जब आप बेचने जाओगे तो जो शॉपकीपर है या ज्वेलर्स है, वो आपको 80% में, शायद मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 80% क्या, उसके 50 से 60% दाम भी पे करे तो बहुत बड़ी बात होगी, तो आपको नुकसान हुआ। तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि आपको बीआईएस हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदनी चाहिए। दूसरी बात, अब ये बीआईएस हॉलमार्क जो इसके अंदर 6 अंकों का जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, एच यू आई डी जो इसमें लिखा रहता है, इसमें क्या रहता है बीआईएस हॉलमार्क में? एक एच यू आई डी नंबर, एक एच यू आई डी नंबर इसके अंदर होता है। ये कितने अंकों का होता है? ये 6 डिजिट का नंबर होता है। याद रखने वाली बात है कि ये एक 6 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और ये कैसे बनता है, ये मैंने जिक्र किया अभी। दुकानदार यानी कि ज्वेलर्स और ज्वेलरी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उससे ये 6 अंकों का 6 डिजिट का एच यू आई डी नंबर जनरेट होता है, वो इसके अंदर अंकित होता है। अब बारी ये आती है कि क्या ये 6 अंकों वाला कोड जो है या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, ये फेक है या फिर रियल है? उसको आप कैसे पता करोगे? एक ऐप है BIS केयर, हमारा जो मानक स्टैंडर्ड ब्यूरो है भारत का, उसने एक ऐप बनाई है BIS केयर। इस ऐप की मदद से आप जो ही हॉलमार्क के अंदर 6 अंकों के जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रखा है, उसको उसमें डालते ही उस ज्वेलरी का डिजाइन और किस ज्वेलर्स से खरीदा, ज्वेलर्स की डिटेल जो है आ जाएगी, और उसका डिजाइन भी आ जाएगा, कितने कैरेट का वो गोल्ड है पूरी डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपने जो ज्वेलरी खरीदी है वो जितना बिल आपको जो हैंडओवर किया गया है उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो इसलिए आज का वीडियो मेरा बनाने का कारण यही था कि हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो किसी प्रकार के धोखे में ना रहें। तो बीआईएस हॉलमार्क के बारे में आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, खरीदने से पहले आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? देखिए, जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का। देखो, मैंने यहां पे कैरेट लिख रखा पहले से ही, कैरेट। ये कैरेट वास्तव में क्या होता है? देखो, कैरेट क्या होता है? देखो, प्रश्न हमारा जीके का बनता था कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा शुद्ध सोना। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है भाई।
24 कैरेट का मतलब ये है कि उस सोने के अंदर अशुद्धि नहीं है, प्योर है, यानी कि 90 शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है, इसके कितने प्रतिशत गोल्ड होता है इसमें? 99.9% होता है। अब बारी ये आती है कि जब आप गोल्ड खरीदते हो तो क्या आपने 24 कैरेट खरीदा है? 24 कैरेट का गोल्ड आपको नहीं मिलेगा। ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड जैसे बिस्किट वगैरह में शेप में मिलता है, या फिर ईंट वगैरह ब्रिक्स की शेप में जो है आता है आगे से, फिर उसके बाद में उसके ऑर्नामेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ऑर्नामेंट्स जो बनते हैं या ज्वेलरी जो बनती है उसके वो जो है 24 कैरेट की आपको नहीं मिलेगी, वो आपको 24 से नीचे की मिलेगी, 23 कैरेट की या 22 कैरेट की ऐसे करके मिलेगी। तो जितना कैरेट कम होता जाएगा सोने की शुद्धता उतनी ही कम होती जाएगी। उदाहरण के लिए ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स 22 कैरेट के मिलते हैं। तो ये जो 22 कैरेट क्या है, उसमें कितने प्रतिशत सोना है, इसके आधार पर ही आपका बिल जनरेट होता है। इसके साथ साथ बिल के अंदर जो मेकिंग चार्जेस हैं या फिर उसके अंदर जीएसटी है। तो बिल तैयार करने से पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि हम गोल्ड का जो आपने ऑर्नामेंट्स खरीदा उसकी जीएसटी और मेकिंग चार्ज को छोड़ करके उसका वास्तविक रेट क्या बनेगा। उदाहरण के लिए देखो, खरीदने से पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज की डेट में अगर आप आज गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो आज की डेट में गोल्ड का रेट क्या है। जैसे आज मैंने सुबह न्यूज़पेपर में देखा था कि आज गोल्ड का रेट है 78,000 रुपये। देखो ये जो रेट है आज का जो रेट है गोल्ड का, जो आज का रेट है गोल्ड रेट जो आज का है वो है 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है भाई। ये प्रति 10 ग्राम, ऐसा नहीं कि 100 ग्राम है या 1 किलो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रति 10 ग्राम है, मतलब 10 ग्राम शुद्ध सोने का मूल्य है 78,000 रुपये। शुद्ध सोना है ये, प्योर गोल्ड लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्योर गोल्ड रेट है ये, मोस्टली प्योर गोल्ड रेट आता है। उसी के आधार पर इम्प्योर गोल्ड का रेट तय किया जाता है। कैसे? अब देखिए, जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कैरेट क्या होता है? कैरेट बताता है सोने की शुद्धता को। तो शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट, आप क्या लिखोगे? 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट है वो 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। तो मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आपको रेट निकालना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 78,000 रुपये है प्रति 10 ग्राम। तो 1 कैरेट गोल्ड की कीमत आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। कैसे? 78,000 को आप 24 से कर देंगे भाग, ये आई थिंक 3250 कुछ आएगा, या फिर आप देख लीजिए 12 से कटेगा क्या, ये 12 दूनी 12 6 72, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और ये कटेगा 12 6 72 और 72 और 6 और 0 12 5 60, ये इतने पे कटेगा। 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 5 3250 रुपये। मैंने पहले किया था इसलिए ध्यान था। 3250 रुपये ये क्या आ गया भाई? ये आ गया 1 कैरेट शुद्ध सोने का मूल्य। अब बाजार में मैंने फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि गोल्ड जो होता है जब ऑर्नामेंट्स हम खरीदने जाते हैं तो वो 24 कैरेट का नहीं, 23 या 22 या इससे नीचे का ही मिलता है। तो वो BIS हॉलमार्क से पता भी चल जाएगा, हम चेक करेंगे। तो अब रेट की बारी आ रही थी, हम रेट निकालने की बारी आ रखी है यहाँ पर। तो ये 24 कैरेट गोल्ड का अगर 24 कैरेट गोल्ड है उसका रेट 78,000 रुपये, तो 1 कैरेट गोल्ड का रेट आपका आएगा 3250 रुपये। अगर आपने कोई भी ज्वेलरी, जैसे आपने कोई ज्वेलरी खरीदी और वो है 22 कैरेट की, भाई सुनार कह रहा है या BIS हॉलमार्क से आप पता कर लेते हो कि वो 22 कैरेट की ज्वेलरी है, तो 1 कैरेट की कीमत 3250 रुपये है। तो अगर आप 22 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हो तो रेट क्या होगा? इस 3250 को क्या करोगे? 22 से गुणा। देखो मैं यहाँ पे अलग से कर लेता हूँ, 3250 को 22 से गुणा करोगे तो 0 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, और ये सेम टू सेम स्टेप नीचे भी आ जाएगा क्योंकि 2 ही है नीचे भी। ये 0 ये 0 ये 5 ये 11 और ये हो गया 7, 71,500 रुपये। देखो अगर शुद्ध सोने 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 78,000 रुपये है तो 22 कैरेट का देखो डाउन आ गया क्योंकि उसके अंदर अशुद्धियाँ मिक्स हैं। अब 71,500 रुपये किसका रेट है? ये रुपये है 22 कैरेट गोल्ड का। अगर 20 का निकालेंगे तो 20 से गुणा कर देंगे, 15 कैरेट का निकालेंगे तो 15 से गुणा कर देंगे।
लेकिन अब ये अशुद्धि क्या है, क्या क्या अशुद्धियाँ मिक्स करी जाती हैं उसका भी हमें पता होना चाहिए। उसके अंदर हमें ये चांदी मिक्स करते हैं, निकल है या फिर तांबा है, तांबा भी मिक्स होता है उसके अंदर ये क्यों मिक्स होता है, उसको ठोस बनाने के लिए। तो एक तो मेरे को स्टैंडर्ड अभी याद है कि अगर 22 कैरेट गोल्ड आप खरीदते हो तो उसके अंदर 91.1 समथिंग, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, 91 पॉइंट समथिंग इतने प्रतिशत गोल्ड होगा। बाकी जो बचेगा ये जैसे 8 पॉइंट कुछ 9 या कुछ समथिंग बचेगा, वो क्या होगा, अशुद्धियाँ, जैसे चांदी हो गया या तांबा हो गया या पित्तल भी हो सकता है वो। तो इस तरह की अशुद्धियाँ उसमें मिक्स करी जाती हैं। तो देखिए, अब आपने देखिए बात हमारी, हम जिक्र कर रहे थे रेट कैसे जो है डिसाइड होता है। तो 24 कैरेट गोल्ड का देखिए, वैसे तो गोल्ड 78,000 रुपये है, लेकिन आप 22 कैरेट का खरीद रहे हो तो डाउन होकर कितना हो जाएगा, वो 71,500 रुपये। 71,500 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की कीमत बनेगी। और ये भी प्रति 10 ग्राम होगा। प्रति 10 ग्राम के ऊपर जिक्र कर रहे थे, ये भी प्रति 10 ग्राम था। तो 10 ग्राम माने उदाहरण के लिए आपने 10 ग्राम, अब आप ग्राम वाला भी मैटर है आपका कि आपने कम ज़्यादा ग्राम किया, तो उसके ऊपर भी आपका इफेक्ट पड़ेगा कि आपने कितना खरीदा। तो ये तो 71,500 प्रति 10 ग्राम का है। देखो ये 10 ग्राम 22 कैरेट, देखो ये क्या बनेगा, 22 कैरेट और 10 ग्राम गोल्ड का रेट है ये। अगर 22 कैरेट का 10 ग्राम का कोई ऑर्नामेंट आप खरीद लेते हो, ज्वेलरी खरीद लेते हो, उसका रेट कितना बनेगा, 71,500 रुपये। हो सकता है आप कम ज़्यादा करो, जैसे 5 ग्राम का निकालना होगा तो इसको 10 से भाग कर दो और गुणा में 5 से गुणा कर दो, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। 5 ग्राम का मतलब इसका आधा। तो मैं 10 ग्राम स्टैंडर्ड में लेके चल रहा हूं कि आप 10 ग्राम गोल्ड खरीद रहे हो तो उसका रेट बनेगा 71,500 रुपये। अब बारी ये आती है आपको ध्यान रखने वाली बात कि एक तो आपको 78,000 पे नहीं करना, या फिर वो 71,500 से ऊपर पे करना ही नहीं है। गोल्ड का रेट तो ये हो गया, प्लस इसमें ऐड होगा, इसमें क्या ऐड और होगा, 3% जीएसटी लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, 3% इसमें जीएसटी ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ बारी आती है मेकिंग चार्ज की। मेकिंग चार्ज, तो मेकिंग चार्ज क्या होता है कि जब गोल्ड की जो बनवाई और ढुलाई की जाती है, उसको जो है गर्म करके लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसको शेप दी जाती है, तो उसमें लगभग 2% से 10% गोल्ड वेस्ट हो जाता है। उसकी घिसाई वगैरह करते हैं, ढलाई करते हैं, तो वेस्टेज बनती है उसमें। तो वो क्या होता है, मेकिंग चार्ज में ऐड हो जाता है। वास्तव में मेकिंग चार्ज कितना होता है प्रति ग्राम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, प्रति ग्राम मेकिंग चार्ज 150 से 250 रुपये तक होता है। वैसे बता रहा हूं मैं, फिर वैसे दुकानों का अलग अलग होता है, तो वो भी उसमें ऐड होगा। तो इसमें ये 71,000 ये रेट तो आपको पे करना ही है, प्लस इसमें 3% जीएसटी ऐड होगा, प्लस में मेकिंग चार्ज। अब मेकिंग चार्ज जो है वो भाई अलग अलग शॉप का अलग अलग होता है। वो कितने प्रतिशत लगाता है, 2% लगाए, 3% लगाए, 5% लगाते हैं, कई लोग और भी ज़्यादा लगा देते हैं। तो ये इसके ऊपर होता है। और बाकी मेकिंग चार्ज में डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड है। कोई कुछ ज़्यादा डीप डिज़ाइन है तो उसका मेकिंग चार्ज ज़्यादा होगा, और थोड़ा लोअर डिज़ाइन है तो उसका मेकिंग चार्ज थोड़ा कम होगा। कुछ लोगों ने स्टैंडर्ड बना रखा है कि हमें तो इतना ही फिक्स कर रखा है कि इतना ही मेकिंग चार्ज उसमें ऐड करें। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, जो आपका बिल है उसके अंदर क्या लिखा रहेगा कि आपने 22 कैरेट गोल्ड खरीदा तो उसमें लिखेगा 22 कैरेट गोल्ड का रेट होगा, जितने ग्राम होगा उसके हिसाब से रेट फिक्स हो जाएगा, प्लस जीएसटी प्लस मेकिंग चार्ज। तो वो टोटल जो आएगा वो आपको पे करना है। तो एक बात आपको ये समझ में आ गया हो कि आपका जो बिल होगा वो क्या है। दूसरा, BIS हॉलमार्क लगा होगा, उसमें 6 अंकों का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और उस नंबर की सत्यता आके आप जांच कर सकते हो कि वो वास्तविक है या नहीं। उसके लिए एक ऐप है BIS केयर, उसके ऊपर जा करके उस नंबर की जांच कर सकते हो कि वो वास्तविक है या फिर फेक है। उसमें ज्वेलरी डिटेल, गोल्ड की डिटेल और आपका ऑर्नामेंट्स का जो डिज़ाइन है वो सब कुछ आ जाता है उसके ऊपर। तीसरी बात इसमें याद रखने वाली ये रहेगी कि जो BIS केयर है उसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो मैं लगभग मैंने सारी डिटेल्स इसमें बता दी है कि आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और आप उसका प्राइस कैसे जो है फिक्स करेंगे, कितना प्राइस इसका बनेगा। तो आज का वीडियो यही था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो